निदेश वशवर्तिना विश्वस्ता प्रभुता ज्ञान विनम्रित धियश्चते। ये पहला लक्षण है आश्रय, प्रश्रित, प्र उपसर्ग लगाया, यानी उसमें कोई भी इधर उधर के आश्रय की गुंजाइश नहीं है। हर आदमी समझता है हम आश्रय में हैं। हर आदमी मंदिर जाता है, कहता है प्रभु हम तुम्हारे हैं। ऐसा कौन है जो अपने को प्रभु का आश्रय नहीं मानता है? लाखों लोग जाते हैं मंदिरों में, कथाओं में, और निश्चित है कि वो अपने को आश्रित समझते हैं और कहते भी हैं प्रभु तुम्हारे आश्रय हैं। लेकिन आश्रय यदि हो जाए तो और कि क्या, कल हमने शाम को बताया था कथा में, कर्म भोग मिट जाते हैं। कल बल्कि संध्या को मूल कथा छोड़ करके हमने सिद्धांत की कथा ले लिया था संध्या को, क्योंकि सिद्धांतों के बिना अंधकार ही रहता है आदमी, सही रास्ते के बिना कभी भी गिर जाता है। कल हमने यही बात कहा था कि अगर तुम्हारा अर्पण ठीक है तो 9/28 में कि तुम्हारे कर्म फल भोग सब टल जाएंगे। शुभाशुभ फलैरेवं मोक्ष से कर्म बंधनैः। हमारे कर्म भोग हैं, क्यों हैं? हमारा समर्पण सही नहीं है। नहीं तो ये भगवान के वाक्य हैं कि अगर तुम्हारा समर्पण सही है, यानी आश्रय सही है, समर्पण माने आश्रय, सब कुछ उनको दे दिया, तो जितने भोग हैं नष्ट हो जाते हैं। ये बात कई जगह कही गई है, ये गीता की बात नहीं है। भगवान ने, कल हमने भी शाम को बताया था, ये सब जरूरी ही समझना। असल में इनके समझे बिना जीवन खोखला रहता है और मनुष्य समझता, धोखे में रहता है कि हम भगवान के आश्रय में हैं। ये धोखा मिटता नहीं। भगवान ने इस बात को फिर कहा, कितनी भी कठिन परिस्थितियां, दुर्ग माने कठिनाई आ जाए, भोग की, प्रारब्ध की कठिनाइयां आती हैं, वो तुम पार कर जाओगे। 18वें अध्याय में 58वां श्लोक है शायद, मच्चित्तः सर्व दुर्गाणी मत प्रसादात् तरिष्यसि। जितनी कठिन परिस्थितियां हैं, दुर्ग माने प्रारब्ध की कठिन दीवारें या कठिन बेड़ियां, जन्म मृत्यु, ये सब चल जाती हैं। मच्चित्तता है तो, मच्चित्तता है, नहीं है तो नहीं मिटेगी। क्योंकि अब प्रश्न है, इसको भी हम बता दें थोड़ा सा, क्योंकि मच्चित्तता है क्या चीज? मच्चित्त होने पर सब भोग मिट जाएंगे, कर्म फल मिट जाएंगे। तो वो मच्चित्तता है क्या? कल हमने इस श्लोक को शाम को थोड़ा सा लिया था, ज्यादा नहीं लिया था क्यों समय हो गया था। कल हमने केवल 9वें अध्याय के 3 श्लोक लिए थे, 26, 27, 28। 26 में द्रव्यार्पण बताया था,
27 में कर्मार्पण। कर्मार्पण माने कर्म उन्हीं के लिए, अपने मन के अनुसार, अपनी बुद्धि के अनुसार कर्म नहीं, केवल प्रभु के लिए या प्रभु के भक्त, वो भी सच्चे भक्त हों। हम साफ कह देते हैं, अपने जैसे लड़ुआ दास पेड़ा दास भक्त नहीं है। जो मनमाना कर्म करता है वो भक्त नहीं बन सकता। जो व्यक्ति प्रभु के लिए करता है, न अपने मन के कहे करता है, न इंद्रियों के कहे करता है, न बुद्धि के कहे करता है, न अहम के किए। 7 प्रकार से, ये भी प्रसंग आ गया बताना पड़ता है, 7 प्रकार के कर्म होते हैं और 7 प्रकार के कर्म भगवान के लिए हो जाए, उसको कर्मार्पण। कर्मार्पण क्या है? कल हमने कहा था संध्या को जरूर, लेकिन थोड़ा समय रहता है तो उसमें हम कितना विस्तार कर सकते हैं। चलो इसी को ले लेते हैं, कर्मार्पण। कर्मार्पण यदि है तो हमारे भोग खत्म हो जाएंगे, बीमारी उमारी सब चीज खत्म हो जाएंगी। 7 प्रकार के कर्म हैं 11वें अध्याय स्कंध में, 11वें स्कंध में, दूसरे अध्याय में। कर्मणा वचसा मनसा 2 का 36। कायन वाचा है, मन से इंद्रिया। हाँ भूल गए थे, पहले शब्द गलबल हो गया था। काय माने शरीर का कर्म, उठना बैठना बोलना चालना, ये 7 भगवान या भगवत भक्तों या गुरुजनों की आज्ञा से होना चाहिए। शरीर से जैसे गुरु लोग आज्ञा कर रहे हैं, वहां नहीं जाओ, कुसंग में नहीं बैठो, उस व्यक्ति से नहीं बोलो, यहां नहीं उठो, यहां नहीं बिठो, तो वो काय का कर्म होता है। अब जैसे हमने रात को बताया लड़कियों को कुछ मंडल के भीतर नाचो, बाहर नहीं बैठो, तो वो सबको पालन करना चाहिए। मान लो जो नहीं करता है उसका आश्रय नहीं है, उसकी नकल नहीं करना चाहिए। अब जैसे ये राधा आई, देर में आई, रहती मुरली के साथ है, लेकिन इसको नकल नहीं करना चाहिए गलत लड़कियों का। जो मनमाना है उसको मनमाना करने दो। शरीर से जितने कर्म हैं, ये बिना कहे नाचने लग गई मुरली कल, और ये क्या नाम श्री जी पीछे बैठ गई, तो हम कमी नोट करते रहते। ये शरणागति नहीं है तुम्हारी। हालांकि तुम व्यास हो, लेकिन हमारा धर्म है कमी को बताना। शरीर के भी कर्म सब आज्ञा में हो जाए उनके लिए। कायन वाचा, वाणी से भी जो कर्म करते हैं वो भी भगवान के लिए। वाणी से ऐसा कोई शब्द नहीं निकले। जैसे गुरुजनों ने कहा कि ऐसा करो, हम नहीं कर सकते, तो शरणागति नष्ट हो गई। वाणी से भी सदा आश्रय की बात रहे। मन से भी नहीं सोचे कि हमको अपने मन के अनुसार। हर आदमी भगवान के शरण में नहीं है, पहली बात तो समझ लो, अपने मन के शरण में है। एक निश्चित बात समझ लो, हम सब लोग अपने मन के शरण में हैं। भगवान के शरण का एक नाम लेते हैं, ढोंग है, क्योंकि करते वही है जो अपना मन कहता है। मन की शरणागति होने से उसको हम समझ भी नहीं पाते। मन की शरणागति ऐसी है कि देख लो, इसको भी समझ लो, हमारा बार बार जन्म मरण क्यों होता है? मन की शरणागति है। 10वां स्कंध
पहला अध्याय 42वां 10:1-42। इसको कान खोल के समझ लो तो पता पड़ जाएगा भगवान के हम भक्त है ही नहीं। हर आदमी अपने मन की शरणागति, जैसे पिता ने कहा बेटा सिनेमा नहीं देखो, नहीं पिताजी एक बार तो देख लें, बस खत्म, शरणागति खत्म हो गई। उन्होंने पिताजी ने कहा देखो ये मत खाना, नहीं ये तो थोड़ा, सब लोग चाट एक दिन खा ले क्या है, तो खत्म हो गई शरणागति। मन की शरणागति है। किंतु परंतु लग गया ये मिठाई मत खाना भाई, नहीं एक बार खा ले, शरणागति खत्म हो गई। यानी मन की शरणागति है। मां ने कहा, बाप ने कहा, भक्तों ने कहा, गुरुओं ने कहा, किसी ने कहा, और उसमें किंतु लग गया तो शरणागति खत्म। इसका प्रमाण है 44वां श्लोक देखो, 10:1-42 भूल गए। ये मन दौड़ता है, एक एक अक्षर समझो तो पता पड़ जाएगा हम लोग भगवान की शरणागति है ही नहीं है। यतो यतो धावति दैव चोदितम, यतो मतलब जहां जहां जा रहा है, किसी की चाट में जा रहा है, किसी की कुल्फी में जा रहा है, किसी के लड्डू में, किसी के पेड़ा में, किसी कपड़े में जा रहा है, हम तो यही शाल पहनेंगे, किसी की घड़ी में जा रहा है, हजारों जगह अब तो अपने अपने हिसाब से समझ लो। किसी का हम उससे बात करेंगे, हम वहां जाएंगे ही जाएंगे। तो ये सब यतो यतो जहां जहां मन धावती दौड़ता है। क्यों दौड़ता है? दैव चोदित। दैव माने भगवान नहीं। ये जो प्राचीन कर्म है उनको दैव कहा गया है, पुराना अभ्यास है। संचित प्रारब्ध कर्म आदि के कारण मन दौड़ता है। मन कैसा है? विकारात्मक है। जब लड्डू की सोचता है तो लड्डू बन जाता है। मन में विषयाकाराकारिता वृत्ति होती है, वेदांत में लिखा है मन की वृत्तियां विषयाकाराकारिता वृत्ति होती है। जब लड्डू खाते हैं तो मन लड्डू बन जाता है, पेड़ा खाते हो पेड़ा बन जाता है, स्त्री भोगते हो स्त्री बन जाता है, स्त्री की योनि बन जाता है। ये विकारात्मक को भी समझ लो। ये ऐसा नहीं कि हम हर बात को प्रमाण से इसीलिए बताते हैं कि विश्वास हो जाए, नहीं तो प्रमाण की तो कोई जरूरत भी नहीं। हम एक एक संख्या इसीलिए बताते हैं। इसमें विकारात्मक इसलिए है, देख लो 3रा स्कंध 31वां अध्याय 41। मन जब स्त्री भोगता है तो स्त्री बन जाता है, स्त्री की योनि बन जाता है। 3:31-41 याम मन्यते पतिम मोहान मायाम ऋषभायतिम स्त्रीत्वम स्त्री संगता प्राप्तो विद्या पति गृहत प्रदम। वो पुरुष था, पूर्व जन्म में स्त्री में आसक्ति होने से स्त्री बन गया। 41वां श्लोक है। ये विषयाकाराकारिता चित्तवृत्ति का प्रमाण दिया। इसी तरह से स्त्री योनि के बाद भी अगर भोग में आसक्ति बहुत रही तो जड़ योनि चली जाएगी। पेड़ पहाड़ इसका भी प्रमाण दे दें। चलो, स्त्रियों को और ज्यादा संयम सीखना चाहिए।
कि एक तो पाप से स्त्री बने ही हैं, हालांकि बात सुनने में बुरी लगती होगी, स्त्री पाप क्यों नहीं है, भगवान ने कहा है स्त्रियों वैश्यास तथा शूद्रास, गीता में बहुतों को बुरा लगता है, लेकिन बुरा नहीं, पाप योनि है ही है, दूसरे के अधीन रहना, दूसरे का मलमूत्र को पीना। उसके बाद भी अगर नहीं संभले तो जड़ योनि। स्त्री योनि की बात पत्थर पहाड़, अहिल्या को क्यों पत्थर पहाड़ बनाया था? स्त्री योनि से नीचे है जड़ योनि, तुम जाओ पेड़ बन जाओ, पहाड़ बन जाओ। इसका प्रमाण 4 स्कंद 22वां अध्याय 33वां श्लोक 4:22-33। भ्रंशितो ज्ञान विज्ञानाद येना विशति मुख्यताम, जड़ योनि, भोग फिर वहां ले जाएगा। इसीलिए एकादश स्कंद में भगवान ने एक विशेष करके कहा है कि स्त्रियों को, वैश्यों को विशेष दया करनी चाहिए और ज्यादा उनको सत्संग की जरूरत है, क्योंकि ये पूर्व पाप से ये 11-5-4 स्त्री शूद्रास दैश्य, उन पे विशेष कृपा करनी चाहिए। तेनुकंपा भवादृशाम 11-5-4। क्यों किसी पाप के कारण स्त्री बनी है, अब नहीं समझेंगी तो जड़ योनि में चली जाएंगी। पेड़ बन जाओ, हजारों वर्ष खड़े रहो, पहाड़ बन जाओ, खड़े रहो। ये सब प्रमाण है, इसमें कोई बहुतों को बुरा लगता है कि हमारी निंदा हो रही है, किसी को टोक दो बुरा लगता है, इसलिए कह रहे हैं बुरा निश्चित लगता है। किसी लड़की को टोक दो, एक आध लड़कियां तो बेचारी इसलिए चली गई, हमको टोक दिया गया, और वो उससे क्या हुआ, आध्यात्म नष्ट हो गया। बुरा लगने की बात ही नहीं है, ये तो शास्त्र की बात है। तो आगे चलो 10:1-42 में बता रहे थे विकारात्मक मन। जिस समय लड्डू भोगता है तो मोदकाकारिता चित्त वृत्ति बनती है। मोदक बने लड्डू, मोदकाकार वृत्ति समझ लो, और शॉर्ट में मोदकाकारिता नहीं, मोदकाकार वृत्ति बन गई लड्डू खाते समय। जो चीज तुम भोग रहे हो वैसी वृत्ति मन में पैदा हो जाती है, मन वैसा ही बन जाता है, उसको विकारात्मक कहते हैं। जैसे स्त्री भोग रहा है तो उस समय मनुष्य का मन स्त्री बन जाएगा, फिर ज्यादा भोग से उसको स्त्री योनि मिलेगी। ये प्रमाण दिया। हर चीज का हम प्रमाण इसीलिए देते हैं कि कोई आदमी ये न कहे कि ये मनमाना बक रहे हैं, क्योंकि जीव बड़ा ही अश्रद्धालु होता है, नास्तिक होता है। श्रद्धा तो किसी में है ही नहीं है, सात्विक श्रद्धा किसी में नहीं है। सात्विक श्रद्धा आ जाए तो एक क्षण में भगवान मिल जाए, प्रमाण इसीलिए दी जाती है। तो मनोविकारात्मक है। हम जो चीज देख रहे हैं, मान लो लाल रंग देख रहे हैं तो शोणाकारा वृत्ति हो जाएगी, मन लाल हो जाता है। जैसा सुन रहे हैं, जैसे मान लो हम सुन रहे हैं मीठा शब्द, तो संगीताकारा वृत्ति हो जाएगी। इसको मनोविकारात्मक कहा गया है। मन हर समय बदलता रहता है, तो उस समय पंच महाभूतों में मन जहां गया, गुणेषु माया रचितेषु देही असौ, देही माने जीवात्मा,
प्रपद्यमान, ये देखो उस मन के शरण में है, इसलिए उस मन जहां ले जाएगा वहीं उसको पैदा होना पड़ता है। प्रपद्यमाना माने भगवान की शरणागति नहीं है, हम लोगों की अपने मन की शरणागति है। धोखा है कि हम कहते हैं भगवान की शरणागति है। ये प्रमाण दिया। तो अब जो 9 प्रकार के कर्म हैं, 7 प्रकार के, वे अलग करते हैं हमको भगवान से। इसलिए चलो एकादश का स्कंद 2 अध्याय और है 36, हाँ ठीक कहा। कायन माने शरीर का कर्म, नंबर 1 गिनते चलो। वाचा माने वाणी का कर्म। मनसा माने मन से चिंतन, मन का कर्म, खास मन ही होता है। इंद्रियों के कर्म, अगर किसी ने माँ बाप ने कह दिया टेलीविजन मत देखो और देख रहा है तो शरणागति नहीं है उसकी, इंद्रियों के अधीन है। ये कह दिया गया माँ बाप ने कि सिनेमा मत देखो, देख रहे हैं तो इंद्रियों का कर्म है वो, भगवान अधीनता, शरणागति नहीं है, मनमानापन है। वहां नहीं जाओ, वहां नहीं टहलो, वहां नहीं बोलो, ये सब जो आदमी करता है अपने मन के और इंद्रियों के कारण से, तो शरणागति नहीं होती उसकी। वो आज नहीं कल चला जाएगा, गिरेगा। कायन 1, वाचा 2, मनसा 3, इंद्रिय 4, बुद्धि निश्चय करना, ये बुद्धि निश्चय करती है। नहीं हम तो लड्डू खाएंगे ही खाएंगे, कहने दो, उनके कहने से क्या होता है। पहले तो मन ने कहा लड्डू खाएंगे, फिर बुद्धि ने कहा हाँ ठीक है हम खाएंगे, कोई गलत नहीं, सब दुनिया खाती लड्डू। 1, 2, 3, 4, बुद्धि 5, आत्मा अहंकार, जरा से टोक दिया बुरा लग गया, उस समझ लो अहंकृत कर्म है, एकदम विनाश हो जाता है उसका आदमी। मच्चित्तता में सबसे बड़ा दोष है अहम, अभी हम बताएंगे उसको भी। और 7वां है स्वभाव। सपना देख रहे हैं, वहां स्वभाव का कर्म होता है, जैसा स्वभाव होता है वैसे ही सपना होता है। तो 7 प्रकार के कर्म जब भगवान के लिए हो जाए तो उसको कर्मार्पण कहते हैं। भगवान या गुरुजनों की आज्ञा से। जब कर्मार्पण होता है सही और द्रव्यार्पण हुआ, तो जो भगवान ने कहा है 9/28 में देख लो, शुभ अशुभ कर्मों का फल, भोग, प्रारब्ध, बीमारी सब खत्म हो जाएगी। 9/28 शुभाशुभ फलैरेवं मोक्ष से कर्म बंधनई संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो माम उपैष्यसि। छोटी बच्चियों को भी समझाना चाहिए तुमको। हमने कल कहा था माधुरी को डांट के, बाहर क्यों बैठी है, बाहर बैठना आवारागर्दी है, हमने डांटा। आओ छोटी बच्चियों को संभालो, इनको भी समझाओ। तुम बाहर बैठोगी तो छोटे भी बिगड़ जाएंगी।
शरणागति धर्म बहुत बारीक है, इसलिए हमने डांटा था कि जब बड़ा एक आदमी गलत काम करेगा दूसरा अपने आप करेगा, तो हम अपने आप नष्ट होते हैं, दूसरों को और नष्ट कर देते हैं। इसलिए हमने डांटा, 2-3 बार डांटना पड़ा, जोर से डांटना पड़ा, तो एक लड़की दूसरों को नष्ट कर देगी। मनमानापन जो होता है उससे समाज का विनाश होता है। निश्चित विनाश होता है। हम साधु बन गए और मनमानापन करते हैं तो हम विनाशक हैं। समझ लेना चाहिए कि हम हत्यारे, विनाशक नहीं हत्यारे हैं। ये इन लड़कियों को समझाओ तुम। देखो भगवान ने क्या कहा है 3 अध्याय में गीता में, देखो मैं स्वयं ऐसा कर्म करता हूं कि लोग सीखें। 21, 22, 23 3 श्लोक भगवान ने कहे हैं। भक्त जो है हमेशा लोक संग्रह के लिए कर्म करता है, उसको भक्त कहते हैं। 21वें में कहा है श्रेष्ठ पुरुष कौन है, यद्यथाचरति श्रेष्ठ तत्तदेवेतरो जना। जब बड़ा करेगा तो छोटा भी वैसा सीखेगा। इतर मन छोटा, सयत प्रमाणम कुरते लोकस तद अनुवर्तते। अनुवर्तन माने पीछे सीखना, अनुवर्तन माने दूसरा सीखेगा। फिर 23वें श्लोक में भगवान ने कहा मैं भगवान हूं और लोक संग्रह के लिए काम करता हूं, अगर नहीं करूं तो हत्यारा बन जाऊंगा। हम सब लोग साधु भी बन के अगर लोक संग्रह के लिए नहीं करते हैं तो हत्यारे हैं। भक्त भक्त नहीं समझना चाहिए कि हम विरक्त हैं, साधु हैं, हम भक्त हैं, हत्यारे हैं। भगवान ने कहा यदि हम न वर्तेयम 3/23 जातु कर्मणि अतंद्रित। अतंद्रित माने आदर्श छोड़ करके अगर मैं ऐसा न करूं तो हमारे पीछे सब पड़ जाएंगे, हमारे पीछे चलने लग जाएंगे। मम वर्तमान वर्तनते मनुष्या पर्थ सर्वशः। तो उसका क्या फल होगा, उत्सी देयुरिमे लोका न कुर्याम कर्म चेदहम शंकर से सब कर्ता श्याम उपहन्याम इमा प्रजा। 3/24 वो हत्यारा है जो गलत काम करता है, दूसरा देख के तुमको सीखेगा तो तुम हत्यारे हो, तुम भक्त भक्त कुछ नहीं हो। उपहन्याम माने मैं भगवान भी हत्यारा बन जाऊंगा। ऐसा मनुष्य हत्यारा है जो लोग संग्रह के लिए काम नहीं करता। इसलिए उन्होंने कहा क्या है 25वां, सत्ता कर्मण विद्यांसो यथा कुर्यात् तथा कुर्यात् विश्वास चिकुर्षित लोक संग्रह। विद्वान होकर के भी तो इसलिए बता रहे हैं कि हम रात को कई बार हमको चल जोर से कहना पड़ा, डांटना पड़ा। ऐसा दोबारा नहीं होना चाहिए। सब छोटी बच्चियों को भी समझाओ, ये दोबारा नहीं आना चाहिए। मनमानापन, थक गए हो भीतर बैठ जाओ, देखो नृत्य। और ऐसा नहीं है कि बात नहीं मानेंगे, अगर तुम समझाओगे तो ऐसा नहीं, इसीलिए हमने तुमको डांटा। गलती बड़े की होती है, छोटे की नहीं होती है। तुम खुद बाहर बैठोगे तो छोटा भी सीखेगा। गलती तुम्हारी है, इसलिए हमको डांटना पड़ा, गुस्सा भी आना पड़ा कि बड़ा आदमी गलती करता है वो हत्यारा है। तुम अगर हत्यारी बनोगी तो सब हत्यारी बन जाएंगी, इसलिए हमको डांटना पड़ा। हम समझते नहीं हैं इन चीजों को। शरणागति खत्म हो गई थोड़ी सी बात में। 3-4 बार हमको डांटना पड़ा। कितनी गंदी बात है। वो क्या समाज है, क्या समाज बनेगा।
अच्छा अब देखो मच्चित्तता कैसे आती है, 18वां अध्याय खोलो। मच्चित्तता आने पर सब कष्ट दूर हो जाते हैं, भोग रोग शोक सब खत्म हो जाएंगे। मच्चित्तः सर्व दुर्गाणी मत प्रसादात तरिष्यति। क्या संख्या है? 58। तो मच्चित्तता कैसे आती है? पहली 57वां पढ़ो, कर्मार्पण से आएगी। चेतसा सर्व कर्माणि। मच्चित्तता में 3 बातें चाहिए। चेतसा सर्व कर्माणि, सब प्रकार के 7 प्रकार के कर्म भगवान के लिए चले गए। अब तुम्हारा मन का कुछ अलग सोचना नहीं रहा, बुद्धि को सोचना नहीं रहा, इंद्रियों को सोचना नहीं रहा। सर्व कर्माणि, खेल थोड़ी है, ऐसा कोई करके देखे अभी मुक्त हो जाएगा। चेतसा सर्व कर्माणि, ये हर बच्चे को मीठे मीठे समझाओ, बहुत बड़े भक्त प्रहलाद बन जाएंगे। सिद्धांत समझाओ, शरणागति तभी पक्की होगी, नहीं तो धोखे में रहोगे हम शरणागत हैं। पहली चेतसा सर्व कर्माणि मई संन्यास मत्परा, माने सभी कर्मों का समर्पण भगवान में हो गया, पहली चीज। दूसरा है बुद्धि योग। बुद्धि योग क्या? समत्व। बुद्धि योग क्या है समझ लो, 2 गीता में 48 लिख लो हमेशा के लिए। बुद्धि योग क्या है? समत्वम योग उच्यते। 2 इसी 48 को 49 में भी कहा, 50 में भी कहा। बुद्धि योगम उपाश्रित्य 49 में भी कहा, 50 में कहा। समत्व ही बुद्धि योग है। समत्व आ गया तो कभी मन में न दुख आएगा, न खेद आएगा, न उदासी आएगी। सब में मान अपमान में समान बने रहोगे। और राग द्वेष में अपमान में भाग जाओगे, भाग जाओ। वैसे लोग भाग गए तो क्या हुआ? उनका नुकसान हुआ। तो पहली चीज समत्व योग क्या है? 2/48, 49, 50 और 51 में, इन चारों में बुद्धि योग बताया गया है। 48, 49, 50, 51 इन चारों में समत्व योग की चर्चा है। और यहां तक है समत्व योग से कि हमारा कर्म, भयानक से भयानक कर्म नष्ट हो जाएगा। 51वां देख लो, 2/51, कर्मजम बुद्धियुक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ता, जन्म बंध से छूट जाओगे। समत्व योग आ गया तो जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्ते नाम है। तो अब मच्चित्तता में 3 बातें चाहिए। पहली जो कर्मार्पण, कर्मार्पण मान ये नहीं कि हाँ महाराज हम सब आपके लिए कर्म कर रहे हैं, नहीं, वो 7 प्रकार के कर्म। पोल पट्टी नहीं चलेगी। पोल पट्टी से तुम अपना विनाश कर लोगे या दूसरे के विनाश कर लोगे। तुम्हारे गलत कामों को देख के दूसरा सीखेगा। तुम अपना और दूसरे के विनाश कर लोगे लेकिन कल्याण नहीं कर पाओगे। तो पहला कर्मार्पण, दूसरा बुद्धि योग। चेतसा सर्व कर्माणि मयि संन्यास मत्परा बुद्ध योगम उपास्य। ये तो 2 बातें भाई। और तीसरी चीज है, अगला श्लोक है
59 यद अहंकारम आश्रित्य न योत्सित, अहंकार के कारण मनुष्य विपरीत कर्म करता है तो भी नष्ट हो जाएगा। अहंकार आया और नष्ट हुआ, आज्ञा पालन नहीं रहेगी। ये दैन्य, अहंकार शून्यता से मतलब दैन्य। दैन्य, समत्व और कर्मार्पण, इसको कहते हैं मच्चित्तता। तो मच्चित्त भय और समारे भोग नष्ट भय। तो प्रश्रित का अर्थ यह होता है आश्रय सिद्धि तभी होती है, चाहे उसको मच्चित्त कह लो, चाहे वो आश्रय कह लो, चाहे शरणागति कर लो, वो एक ही चीज है सब। भगवान ने जैसे 4/10 में मद भाव, कृष्ण भाव, शरणागति, 4/10 में कहा वीत राग भय क्रोध, राग चला गया। राग चला गया तो इंद्रियां, कर्म वगैरह इस संसार की ओर जाते हैं। राग क्या है? ये लंबा चक्कर है, ये फिर कल ही बताएंगे। अभी हम लोग राग ही नहीं समझे हैं। राग की क्या परिभाषा है, किसी से पूछें कोई नहीं बोलेगा। राग है क्या चीज? ये लंबा विषय है, राग को कल समझाएंगे क्योंकि आज समय हो गया। याद दिला देना। लेकिन राग चला गया तो वीत राग भय क्रोधा मनमय हो गए, भगवान के उपाश्रित हो गए, आश्रय सिद्धि हो गए भक्त। उसी को उत्तरकांड में कहा गया, जानी तब मन बिरुज गुसाई, जब मन विराग आ गया सब रोग खत्म हो गया। आज सुनना चाहो आज सुना दे, समय लगेगा। कहते वो समझाना है सम्मेलन में, चलो कल ही सुनाएंगे। आज ही सुना दे। लो भाई क्या कह रहे हैं, सुना दे। राग को समझने पर भगवत राग भी समझ में आ जाएगा। राग समझने के लिए 14वां अध्याय 7वां श्लोक देखो। रजो रागात्मकम वृद्धि तृष्णा संग समुद्भवम तन निबंधाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम। रजोगुण रागात्मक है, राग ही रज है, रज ही राग है। ये समझना चाहिए। राग आ गया तो रजोगुण है, रजोगुण आ गया तो राग है। ये हम सतोगुणी बनते हैं, लेकिन जिस समय राग आता है, चाहे कितने बड़े विद्वान हैं, राग पैदा हो जाता है, उसको राग कहते हैं। देखो 11 स्कंद 13वां अध्याय। राग पैदा क्यों होता है ये भी समझो। 11, 13, 9 अहम से राग पैदा होता है।
यानी अहम से रजोगुण पैदा होता है। कैसा अहम भी 3 प्रकार का होता है, सत रज तम। अन्यथा बुद्धि माने हम शरीर हैं। जब ऐसा मैं शरीर हूं ये बुद्धि आती है प्रमाद माने असावधानी से, तो उस समय रजोगुण पैदा हो जाता है। हम भक्त हैं, हम आत्मा हैं, हम दास हैं, इसके सोचने पर ये सात्विक अहम है। लेकिन हम देह हैं, हम इंद्रिय हैं, ये अन्यथा बुद्धि का जो अहम है, प्रमत्त माने असावधानी से, इससे रजोगुण, घोर रजोगुण पैदा हुआ। वो रजोगुण ही आगे चल करके संकल्प, विकल्प, काम ये सब बन जाता है। रजो वेग विमोहित है, 11वां श्लोक में रजोगुण का वेग आ गया। रजोगुण ही राग है। रूप गोस्वामी जी ने जो भगवत विषयक राग है उसके 2 लक्षण बताए हैं, वही संसार में भी घटा लेना चाहिए। किसी चीज का एक स्वरूप लक्षण होता है, एक तटस्थ लक्षण होता है। किसी चीज का एक स्वरूप लक्षण होता है, एक तटस्थ लक्षण होता है। जैसे आग है, उष्ण वर्ष, उष्ण स्पर्श उसका स्वरूप लक्षण है। जलाना वलाना तटस्थ लक्षण है। जैसे स्वरूप लक्षण तुम्हारा, कोई आदमी बैठा है सामने, ऐसा रंग रूप काला पीला, और उसके तटस्थ लक्षण, उसके जो गुण वगैरह वो तटस्थ लक्षण होते हैं। तो राग का, भगवान में हमारा राग है, इसका लक्षण क्या है? सेवा की वितृष्णा, प्यास। हम कितना सेवा कर लें, ये तो प्यास तो है स्वरूप लक्षण। और फिर उस सेवा में लग पड़े, ये तटस्थ लक्षण है। इसी तरह से संसार में जो इंद्रियों की प्यास है, अच्छा रूप देखें, अच्छा कान सुने, अच्छी स्त्री का स्पर्श करें, ये जितनी प्यास है ये तो है राग। और प्यास होने के बाद मन, इंद्रियां, बुद्धि उसमें चिपक गई, ये उसका तटस्थ लक्षण है। मन चिपक गया, इंद्रियां चिपक गई, आंखें चिपक गई, कान चिपक गया। इसी को गीता के श्लोक से समझो, रजो रागात्मकम विद्धि तृष्णा संग। तृष्णा उसका स्वरूप लक्षण है, असंग तटस्थ लक्षण है। दोनों एक साथ पैदा हुए। हम छोटे से बच्चे को भी गोद खिला रहे हैं, क्यों? उसमें राग है, भले वात्सल्य भाव का राग है, ये कोई जरूरी नहीं है। राग है जरूर, हम देख रहे हैं राग है, गोद में छू रहे हैं राग है, बात कर रहे हैं राग है। तो परमाविष्टता ये तटस्थ लक्षण है, और तृष्णा ये स्वरूप लक्षण है। सेवा तृष्णा ये स्वरूप लक्षण है, परमाविष्टता माने उस सेवा में लगे रहना 24 घंटे, ये उसका तटस्थ लक्षण होता है। जितना तुम्हारा राग होगा उतना ही भजन होगा, 24 घंटा फिर उसी में लगे रहोगे। 24 घंटा लगे नहीं, इसके मन राग नहीं है,
खोखलापन मामला है, समझ लेना चाहिए। अपने को समझो, दूसरे को नहीं। सेवा की तृष्णा नहीं, लड्डू की तृष्णा है, माने राग संसार में है, भगवान में राग नहीं है। किसी व्यक्ति से तुम बोलना चाहते हो, देखना चाहते हो, सुनना चाहते हो, व्यक्ति में राग है, भगवान में राग नहीं है। हम कह रहे हैं आओ तुम लोग कीर्तन करो, नृत्य करो, गप मार रहे हो, इसके माने भगवान के कीर्तन में राग नहीं है, गप में राग है। वो साफ समझ में आता है। कोई कितना भी आदमी बात बनावे, अपने को ढके, अपने को छिपाए, वो धोखा है, आत्मवंचना है। राग जहां होता है वहां परमाविष्टता आ जाती है, उसका तटस्थ लक्षण है। यानी तृष्णा और संग मने शरीर इंद्रिय मन उसी में जाके लग गई। अब फिर भी इनको सम्मेलन में जाना है, इतने ही फिर कल ले लेंगे। बता दिया जिसमें लोगों को उसका थोड़ा सा ढांचा समझ में आ जाए, ये राग क्या है, उसका स्वरूप लक्षण क्या है, तटस्थ लक्षण क्या है। और दोनों में एक लक्षण नहीं तो राग नाम नहीं है, ढोंग ढांग है, सब खोखला मामला है। चलो।